गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था फंक्शन और स्कोप से रिलेटेड बात। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का एक और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही क्रूशियल चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शंस, और इसका प्रॉपर नाम लेम्डा फंक्शंस भी होता है। तो टॉपिक एक है, नाम दो हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एनोनिमस फंक्शंस, वी ऑल्सो कॉल इट लेम्डा फंक्शंस। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा डिस्कशन। चलिए आप समझिए व्हाट आर लेम्डा फंक्शंस और व्हाट आर एनोनिमस फंक्शंस। सबसे पहले आप मुझे बताइए लिटरल मीनिंग एनोनिमस वर्ड का क्या होता है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनोनिमस? वेरी गुड। लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनोनिमस इज समथिंग विच हैज नो नेम। जिसका कोई नाम नहीं होता उसको अपन लोग बोलते हैं एनोनिमस। बिल्कुल सही। सवाल नंबर दो, आप जावा सॉरी पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? तो आपका जवाब होगा सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है फंक्शन में। एक तो सर हम लोग डेफ लिखते हैं और एक सर हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं। एम आई राइट? डेफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर फंक्शन की आप बॉडी लिख देते हैं। बट पाइथन का ये कहना है अगर आप चाहें तो बिना इस डेफ कीवर्ड के और बिना इस फंक्शन का नाम दिए हुए भी आप एक नए तरीके का सिंटेक्स अगर फॉलो करें तो आप पाइथन में फंक्शंस को बना सकते हैं। आई रिपीट द एंटायर स्टेटमेंट अगेन। नॉर्मली आप पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप दो चीजें करते हैं। एक तो आप डेफ कीवर्ड लिखते हैं और दूसरा डेफ कीवर्ड के बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। राइट? आ रहे ऋषिकेत, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। बट पाइथन आपको ये सजेस्ट करती है अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को बगैर नाम के, बगैर डेफ कीवर्ड के बना सकते हैं। और जब आप इसको बिना नाम के बनाएंगे तो डू यू रिलेट ये एनोनिमस क्यों बन गया? व्हाई डू वी कॉल इट एनोनिमस? इसलिए क्योंकि अब आप इसको विदाउट डेफ, विदाउट नेम करेंगे डिफाइन। तो आज से आप ये बोलेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी हैव टू वेज ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन। या तो आप उसको नाम देकर डिफाइन करें जिसको हम नेम्ड बोल सकते हैं, या आप उसको बोल दें एनोनिमस जिसको बिना नाम के आप डिफाइन करते हैं। अब पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज अगर आप अपने फंक्शन को नाम देना चाहते हैं तो आपको हर हाल में कीवर्ड यूज करना पड़ेगा डेफ। और अगर आप अपने फंक्शन को एनोनिमस रखना चाहते हैं तो आपको एक नया कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और उस नए कीवर्ड का नाम क्या है? उस नए कीवर्ड का नाम है लेम्डा। एंड दैट इज वन बिग रीजन व्हाई इन पाइथन वी से दैट functions lambda functions are a anonymous function, और वाइस वर्सा anonymous functions are also called as lambda function। अब दिमाग में एक डाउट आएगा सर इसका बेनिफिट क्या है, और जैसा ऋषिकेत ने पूछा हम इसको दोबारा कैसे यूज करेंगे। बेनिफिट क्या है और दोबारा कैसे यूज करेंगे ये दोनों मैं आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में समझाऊंगा। इसका बेनिफिट क्या है ये समझाऊंगा जब मैं आपको पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो अगले लेक्चर में डेफिनेटली आ जाएगा। टॉपिक का नाम है पाइथन के दो बहुत पॉपुलर फंक्शन, जिसमें से एक का नाम है मैप और दूसरे का नाम है फिल्टर। क्लियर? जिस दिन पाइथन में आप ये दोनों फंक्शन पढ़ेंगे, और ज्यादा दूर नहीं है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा लेम्डा का बेनिफिट क्या है। तो आज मैं कहूंगा आप बेनिफिट की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो आप कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। हम ये क्यों कर रहे हैं ये जवाब एक लेक्चर के लिए छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं उस पर आप अच्छे से फोकस करिए कि लेम्डा बनाते कैसे हैं और लेम्डा को यूज कैसे करते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाइथन का ये कहना है मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। आप दो तरह से मेरे यहां फंक्शन बना सकते हैं। या तो आप फंक्शन को बना सकते हैं एज डेफिनेशन और नाम देकर, और या आप फंक्शन को बना सकते हैं एनोनिमस। अब जब आप फंक्शन को एनोनिमस बनाते हैं यानी लेम्डा कीवर्ड यूज करके बनाते हैं तो अपन मानते हैं इसका अपने आप में कोई नाम नहीं होता, पहला पॉइंट। नंबर टू, जनरली आप लेम्डा फंक्शंस तब बनाते हैं जब आपको फंक्शन का एक लाइन के अंदर कंक्लूड करना हो। जब आपको ऐसा लगे ना कि जो आपने फंक्शन में जो आपने फंक्शन में कोड लिखा है वो एक लाइन में कंक्लूड हो सकता है। जब आपको ऐसा लगे तो आप फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जब आप फंक्शन को ऐसा फील करें कि एक लाइन में उसका कोड आ सकता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेम्डा में। इसीलिए पाइथन में इनका एक तीसरा नाम भी है। इसीलिए पाइथन में इनका एक तीसरा नाम भी है। एंड वी कॉल देम वन लाइनर्स ऑल्सो। वी कॉल देम वन लाइनर्स ऑल्सो। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये तो हुई बात
लेमडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब अगला डाउट आएगा, सर कौन सा फंक्शन है जो आप कह रहे हो बहुत बड़ा है और हम उसको लेमडा से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन सा फंक्शन लेमडा में कन्वर्ट हो सकता है, लेट अस डिस्कस लेमडा का सिंटेक्स क्या है। जैसा मैंने कहा, आप फंक्शंस को नाम देंगे तो डेफ कीवर्ड लगाएंगे, पर अगर आप किसी को बिना नाम के बनाएंगे तो आप जो कीवर्ड यूज करेंगे दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एज लेमडा। तो लेमडा क्या है पाइथन में? लेमडा पाइथन में कीवर्ड का नाम है। अच्छा, फिर क्या करते हैं लेमडा लिखने के बाद? लेमडा लिखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तो आप यहां पर एक एक करके कॉमा से सेपरेट करके आर्ग्यूमेंट्स लिखें, और इसके बाद आप यहां पर कोलन लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं इस कोलन के बाद, इसके बाद आप याद से मेंशन करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। इसके बाद आप याद से मेंशन करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। मतलब यही सिंटेक्स है लेमडा का। हाँ जी, यही सिंटेक्स है लेमडा का। हम लेमडा लिखते हैं, अगर लग रहा है आर्गुमेंट्स आ रहे हैं तो आर्गुमेंट लिखते हैं, कोलन लगाते हैं और सामने लिख देते हैं एक्सप्रेशन। डाउट आएगा सर ये एक्सप्रेशन क्या होती है, आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इससे इसका क्या मतलब है? तो पाइथन का कहना है एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई वैल्यू रिटर्न करे। नहीं, कोई इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है राज, क्योंकि ये पूरा एक लाइन में आ रहा है तो इंडेंटेशन की जरूरत ही कहां है? ये पूरा एक लाइन में आ रहा है तो इंडेंटेशन की जरूरत ही कहां है? इंडेंटेशन तो तब आता है ना जब मल्टीपल लाइंस का कोड हो। यस और नो? बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंगल लाइन फंक्शन बॉडीज, इन्हीं को आप लैम्डास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ध्यान खींचूंगा एक्सप्रेशन वर्ड की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा में हर कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं बेटा, इन कंफ्यूज हो रहे हो तुम बच्चे। करो माइक ऑन। राज, माइक ऑन करिए। हेलो। गुड हाँ जी इवनिंग सर। राज, मुझे बताइए ये सर इंडेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सर जैसे इंडेंटेशन वर्ड मीन्स जो स्पेस दिया जाता है किसी सेमीकोलन के बाद, फॉर एग्जांपल फोर के लूप के बाद। मतलब जब हम इंडेंटेशन नेक्स्ट लाइन पे होता है कि सेम लाइन पे होता है? नहीं, सेम लाइन पे मेरा जैसे क्वेश्चन था जो सेम लाइन एक्सप्रेशन पे होगा। होता है, मतलब अगर मैंने पाइथन में इफ लिखा या मैंने कंडीशन लिखी तो इंडेंटेशन इसके सामने होगा कि नेक्स्ट लाइन पे होगा? नेक्स्ट लाइन पे होगा सर। तो फिर लेमडा पे तो इंडेंटेशन लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि लेमडा तो एक लाइन का कोड होता है। नहीं सर, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इफ की जगह पे मान लीजिए मैंने डेफ लिखा। क्या फॉर लिखा एग्जांपल आपने? मैंने जैसे जैसे डेफ करके एक फंक्शन डिफाइन किया। ओके, और डेफ करके और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, ओके। और फंक्शन नेम, और उस जैसे उसके सेमीकोलन बाद मतलब कोलन कोलन लगा। लगाया, फिर? और फिर उसके बाद जो लाइन मैंने मतलब जो लिखना है वही लाइन होगा, एक्सप्रेशन में लिखना होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप यहाँ इंडेंटेशन में लिखेंगे वही लाइन यहाँ आएगी, लेकिन इसमें भी मैं कुछ चेंज करूंगा। जी एग्जैक्टली वही। यही नहीं आएगी, ओके सर। एग्जैक्टली यही नहीं आएगी, है ना। अभी देखो क्या आएगा, क्या हट ओके जाएगा, ओके क्या सर। आएगा, अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं सिंटेक्स पे। तो पाइथन कहती है आप लेमडा के बाद कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सवाल आता है सर ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एज आई सेड, एक्सप्रेशन का मतलब है एनी सच स्टेटमेंट विच प्रोड्यूसेस सम वैल्यू, एनी सच स्टेटमेंट विच प्रोड्यूसेस सम वैल्यू। अगला डाउट सर, लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्टेटमेंट वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं जावा, सॉरी पाइथन के अंदर? तो पाइथन कहती है आपने कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज करा, वो पाइथन के अंदर वैल्यू प्रोड्यूस करता है, राइट। आपने पाइथन के अंदर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी, वो वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। आपने कोई ऐसा फंक्शन कॉल करा जो कुछ रिटर्न कर रहा है, वो पाइथन में वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। इवन प्रिंट भी अगर आपको याद हो कुछ रिटर्न करता है, जल्दी बताइए। करता है, जो कुछ नहीं रिटर्न करता है वो नन रिटर्न करता है। तो आप प्रिंट को भी पाइथन के अंदर लेमडा में एज एन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या लेमडा में ये लिखना अलाउड है? मैं पाइथन से बोलूं लेमडा कोलन 2+3, क्या 2+3 चलने से कुछ रिजल्ट आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, 2+3 चलने से रिजल्ट 5 आएगा, पाइथन इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 ग्रेटर देन 3? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने पर एक रिजल्ट आएगा विच इज फॉल्स। तो यहां कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो एक सिंगल लाइन की एक्सप्रेशन हो और 100% कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस करे। अब अगला डाउट आएगा, तो सर क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, पहला पॉइंट जो अंजलि ने पूछा वो नहीं लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सिंगल लाइन अंजलि,
सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन, गॉट इट। अब एक्सप्रेशन मल्टीपल कैसे होंगी, वो तो फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए ना, गॉट इट। सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, नॉट मोर देन वन। अच्छा, और क्या नहीं लिख सकते हैं आप? असाइनमेंट नहीं लगा सकते हैं। ओके, मतलब असाइनमेंट कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। यस, असाइनमेंट कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए आप असाइनमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस करना चाहें, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। हम कोई फंक्शन कॉल करना चाहें, हम उसे यूज कर सकते हैं। इवन जैसा मैंने कहा, आप प्रिंट यूज कर लीजिए, वो भी अलाउड है। और तो और सिंगल लाइन इफ एल्स भी अलाउड है। सिंगल लाइन इफ एल्स याद रखिएगा, नॉर्मल वाला इफ एल्स नहीं। क्या नॉर्मल वाला इफ एल्स मल्टीपल लाइंस? बिल्कुल, नॉर्मल वाला इफ एल्स मल्टीपल लाइंस पे होता है। सिंगल लाइन वाला इफ एल्स आप लिख सकते हैं। चलें आगे। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाऊं, फटाफट लास्ट कंक्लूजन पढ़ लीजिए। क्या लैम्डा में लिखना अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है? गौर करिए, लैम्डा में क्या अलाउड है? ओनली वन एक्सप्रेशन अलाउड है। तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल एक्सप्रेशन, ये तो लैम्डा में लिख ही नहीं सकते। अच्छा, नंबर टू, लैम्डा में कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा। इसलिए मैंने राज को अभी अभी बोला था कि राज, ये सोचना गलत है कि हम कुछ भी यहां से रिटर्न कर देंगे या अंदर वाली बॉडी एज इट इज लिख देंगे। क्या अगर आपने डेफ करते वक्त किसी फंक्शन की बॉडी लिखते वक्त रिटर्न लिखा है, तो लैम्डा में वो रिटर्न हटा दिया जाएगा, क्योंकि लैम्डा में रिटर्न खुद पाइथन लगा देती है। लैम्डा में रिटर्न कौन लगाता है? लैम्डा में रिटर्न ऑटोमेटिकली पाइथन लगा देती है। तो वो आपको क्या नहीं लिखने देती, वो आपको क्या नहीं करने देती, वो आपको रिटर्न लिखने की परमिशन नहीं देती है। आप पाइथन के अंदर लैम्डा में कभी भी अपने लेवल पे रिटर्न लिखेंगे, तो पाइथन की तरफ से दिस विल बी एन एरर। तो पाइथन में रिटर्न कीवर्ड लैम्डा में लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट्स नहीं लगा सकते, राइट, क्योंकि असाइनमेंट लिखने से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। लूप तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि लूप मल्टीपल लाइंस पे आ जाता है। गॉट इट। और यूज कहां होता है लैम्डा? लैम्डा हाँ, प्रिंट दे सकते हैं नितिन, क्योंकि प्रिंट क्या रिटर्न करता है? प्रिंट नन रिटर्न करता है। क्योंकि प्रिंट नन रिटर्न करता है, तो पाइथन को लैम्डा में प्रिंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैम्डा लगता कहां पर है? पाइथन ने कहा लैम्डा वहां लगाइए जहां आपको शॉर्ट लॉजिक लिखना हो, छोटा सा कोड लिखना हो, वहां पर आप यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर किसको? वहां पर आप यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर लैम्डा को। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं प्रैक्टिकल पार्ट पे, वहां आपको इसका प्रैक्टिकल यूजेज समझाता हूं। टॉपिक नया, सो विल गो फॉर अ न्यू फोल्डर। टॉपिक नंबर 14, टॉपिक इज lambda functions. Let's start with first example, example1.py। बिल्कुल नमन, दो तरह से कर सकते हैं। आप चाहो तो वेरिएबल में असाइन करो, चाहो तो मत करो, बिना करके भी आप डायरेक्टली इसको यूज कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल 1, मुझे पाइथन में एक फंक्शन बनाना है जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले, तीनों को ऐड करे और उनका सम रिटर्न करे। मुझे पाइथन में एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने ऐड दे दिया है ना। अभी मैं इसको नेम्ड फंक्शन बना रहा हूं, जो कितने आर्गुमेंट ले? जो 3 आर्गुमेंट ले, ए कॉमा बी कॉमा। अच्छा, फिर क्या करे? फिर इन तीनों को ऐड करे, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या करे? x को रिटर्न कर दे। गॉट इट। ये मैंने पाइथन के अंदर एक 3 लाइन का कोड लिखा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं बाय राइटिंग रिजल्ट इक्वल टू एड 2,3,4, और फिर मैं यहां कहता हूं प्रिंट रिजल्ट बाय राइटिंग सम इज फॉलोड बाय कॉमा res, चीजें बिल्कुल सिंपल चलेंगी, कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। एम आई राइट? चीजें बिल्कुल सिंपल चलेंगी, कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। पर पाइथन का ये कहना है कि अगर आपको इतना सा ही काम करना है, इतना छोटा सा कोड लिखना है जिसके अंदर आप मात्र 3 नंबरों को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती अपना और इंटरप्रेटर दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप बहुत आराम से इस कोड को एक 1 लाइनर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना लेंदी कोड जो आप लिख रहे हैं, we can very easily reduce this code into a single line code, and that is by making use of lambda। अब सवाल आता है कैसे, how can we go for this? तो पाइथन आपको कुछ ऐसा सजेशन देती है। पाइथन इससे ही, अगर आपको इसको lambda ही करना है, तो गौर कीजिएगा, ये पूरा कोड हटा दीजिए। ठीक है, अब आप पाइथन से बोलेंगे सबसे पहले lambda, ये आपका पहला स्टेटमेंट होगा। कौन है लेमडा? तो जवाब है जी, लेमडा एक कीवर्ड है। नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप यहां लिखेंगे लेमडा। क्या आपका लेमडा आर्गुमेंट ले रहा है? हाँ ले रहा है, तो आप बोल देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। यहां ये भी ध्यान रखिएगा, ये अलाउड नहीं है। आप एक नॉर्मल फंक्शन में पैरेंथेसिस लगाते हो ना,
लेमडा में पैरेंथेसिस अलाउड नहीं है, उसमें कितने भी आर्गुमेंट आए बिना पैरेंथेसिस के आएंगे। तो आप लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके बाद कोलन, और कोलन करके आपको जो रिटर्न करना है बिना रिटर्न के वो एक्सप्रेशन लिख दीजिए। जो रिटर्न करना है बिना रिटर्न के वो एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो जी मुझे रिटर्न करना है ए बी और सी का सम, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा यहां ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सवाल है सर ये पूरी लाइन से हो क्या रहा है? तो इस पूरी लाइन से गौर करिएगा, एक बिना नाम का फंक्शन बन रहा है जो कितने पैरामीटर्स ले रहा है, जो 3 पैरामीटर ले रहा है और इन तीनों का सम रिटर्न कर रहा है। अगला डाउट, सर अगर ये बिना नाम का फंक्शन है तो मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, और सर ये लाइन रिटर्न क्या कर रही है? बहुत सारे बिगनर्स को ये लगता है कि ये लाइन पर्टिकुलर ये लाइन ए बी सी का सम रिटर्न कर रही है। नहीं, जब आप लेमडा को बनाते हैं तब लेमडा रन नहीं हो जाता है, तब लेमडा डिफाइन होता है। और गौर करना, जब लेमडा डिफाइन होता है तो वो रिटर्न करता है एड्रेस। क्या रिटर्न करता है? एड्रेस रिटर्न करता है, जिसको आप किसी वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा तो जरा मुझे इसका मेमोरी डायग्राम दो, आप बोलेंगे सर एक्स नाम का एक रेफरेंस बनेगा, हीप एरिया में हमारा लेमडा फंक्शन बनेगा। आई होप आप भूले नहीं होंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट, यस और नो? फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया है। यस नमन, बिल्कुल ये फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं बताओ एक्स में क्या आएगा, एक्स में लेमडा आएगा, एबीसी आएंगे? आप बोलेंगे नहीं। अगर सर मान लें इसका एड्रेस 8000 है तो हमारे एक्स में 8000 आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं क्या हम इसको प्रिंट एक्स करें तो हमको ये एड्रेस दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बाय ऑल मीन्स दिखेगा। अच्छा, तो क्या ये प्रिंट एक्स से लेमडा रन हो रहा है? नहीं, लेमडा रन नहीं हो रहा है। आप सिर्फ इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स में एड्रेस है, जरा एड्रेस प्रिंट करके दिखाओ। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, आई विल गेट टू सी अ वेरी बिग नंबर। राइट, सेव नहीं करा था कोड मैंने। आई विल गेट टू सी अ वेरी बिग नंबर। हाँ जी आदर्श, बिल्कुल पैरेंथेसिस लगाने से रन हो जाएगा। अब ये नीचे आपको दिख रहा है 0x002192 ये कौन है? ये आपके लेमडा फंक्शन का एड्रेस है, कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्म। अच्छा, और अगर मुझे इसको हेक्स में नहीं देखना है, मैं चाहता हूं ये नॉर्मल इंटीजर में आए, तो आई होप आप भूले नहीं होंगे एक आईडी होता है, याद है ना? एक आईडी लगा दीजिए उसको। अब आपको एक्चुअल फॉर्म में वो एड्रेस दिख जाएगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो ये क्या है? ये क्या आपके फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है? नहीं, ये वो मेमोरी एड्रेस है जहां पर ये लेमडा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। समझ आ रहा है ना? अब अगला पॉइंट, तो ये जो एक्स है इसकी डेटा टाइप क्या है? तो एक्स की डेटा टाइप वही है जो फंक्शन का एड्रेस रखने वाले किसी भी वेरिएबल की होती है। और आपको याद होगा फंक्शन का एड्रेस रखने वाला खुद भी अपने आप में क्या होता है? फंक्शन का एड्रेस रखने वाला खुद भी अपने आप में एक रेफरेंस होता है। यस, और इसकी क्लास क्या होती है? इसकी क्लास होती है फंक्शन, है ना? तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक अगेन, लाइन नंबर 1 से क्या हो रहा है? लाइन नंबर 1 से लेमडा फंक्शन क्रिएट हो रहा है, लेमडा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, लेमडा जब भी डिफाइन होगा क्या लौटाएगा? लेमडा जब भी डिफाइन होगा एड्रेस लौटाएगा। वो हमेशा अपना एड्रेस रिटर्न करेगा जो आपने एक्स वेरिएबल के अंदर कैच कर लिया है, एक्स में रिसीव कर लिया है। अब अगला सवाल आएगा, फिर इसको कॉल कैसे करना है? इसको कॉल आप ऐसे करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू एक्स, पैरेंथेसिस ओपन, और यहां पास कर देंगे आप 234। जब आप ऐसा करेंगे और यहां लिख देंगे आप प्रिंट रिजल्ट, तो आप देखेंगे आपका लेमडा रन हो जाएगा और आपको आउटपुट में मिल जाएगा 9। ये भी क्लियर है? है ना? अच्छा, क्या ये 3 लाइन की जगह 2 लाइन में हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल हो जाएगा, रिजल्ट लेने की जरूरत ही क्या है ना? तो लेट मी मेक इट मोर शॉर्ट. This will be our example number 3. So what I can do is I can drop this result, और ये जो x234 का कॉल मैंने दिया है इसे यहां से हटाकर मैं यहां पे कर सकता हूं पेस्ट। ये मैंने कर दिया, ठीक है, विदाउट, बिल्कुल बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है आदर्श के लेमडा कुछ आर्गुमेंट लेगा ही लेगा। रन करिए, रन करेंगे तो आपको अभी भी 9 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप और रिड्यूस करना चाहते हैं, आप रियल पावर लेमडा की देखना चाहते हैं, तो ये एक लाइन में बन सकता है। एक लाइन में कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है कि आप जब लेमडा डिफाइन कर रहे हैं ना, डिफाइन करते करते आप उसको कॉल कर दें।
यस, वेरी गुड क्वेश्चन पीयूष। दैट्स बिकॉज एक्स को आप सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप फर्दर फ्यूचर में लेमडा को रेफर कर पाए। लेमडा को ट्रू सेंस में एनोनिमस क्यों बोलते हैं, ये आपको एग्जांपल 4 में दिखाता हूं मैं। अब आप मुझे बताइए, डिफाइन हो रहा है कि कॉल हो रहा है? डिफाइन हो रहा है ना। आप इसको डिफाइन करते करते कॉल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? आप इसको डिफाइन करते करते कॉल कर सकते हैं। कर दीजिए यहां पर 2 3 4 पास, कर दीजिए इस पूरे आर्ग्यूमेंट को प्रिंट में पास। अब आप मुझे बताइए, पाइथन में कभी ऐसा हुआ, इतने दिन से आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि एक फंक्शन एक लाइन में बना दिया हो आपने? कभी ऐसा हुआ कि एक लाइन में फंक्शन बन गया हो? नहीं हुआ। तो पाइथन कहती है कई मौके आपके सामने ऐसे आएंगे जहां आपको बस एक लाइन का फंक्शन डिफाइन करना होगा। उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कि डेफ से पहले फंक्शन बनाओ, उसको एक नाम दो, उसकी कम से कम 2 लाइन की बॉडी लिखो। 2 लाइन तो लगेंगी डेफ वाले में, कम से कम 2 लाइन तो लगाओगे, एक लाइन का डेफ और एक लाइन का इंडेंटेड कोड। इस कोड को कट शॉर्ट करने के लिए पाइथन कहती है यू कैन गो फॉर लेमडास। अभी आया समझ? क्लियर हुआ? और अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है सर मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं कि लेमडा का फायदा क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लीजिए उन 2 टॉपिक्स का। आपको फायदे ही फायदे लेमडा के दिखेंगे जब हम बात करेंगे मैप और फिल्टर की। वेरी गुड क्वेश्चन सर, ओनली लेमडा एक्सप्रेशन रिटर्न एड्रेस और नॉर्मल फंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनूप। आपके सवाल का आंसर देने के लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल को वापस ओपन करता हूं, जिसका जवाब पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर करते हैं। मुझे बताइए, ऐड फंक्शन का नाम है? हाँ, ऐड फंक्शन का नाम है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं सिर्फ ऐड को प्रिंट करूं, सिर्फ ऐड प्रिंट करूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है अनूप? अगर मैं सिर्फ ऐड प्रिंट करूं, और इन दोनों को 2 मिनट के लिए मैं कमेंट आउट कर रहा हूं या हटा देता हूं, तो मुझे एड्रेस मिलने वाला है। अगर मैं सिर्फ ऐड प्रिंट करूं तो मुझे एड्रेस मिलने वाला है। इसका मतलब एक नेम्ड फंक्शन का नाम भी एड्रेस होता है क्या? यस, एक नेम्ड फंक्शन का नाम भी एड्रेस होता है। बट डिफरेंस समझना, जब आप इस लाइन को डिफाइन कर रहे हो तो कोई एड्रेस रिटर्न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कोई एड्रेस आपको नहीं मिल रहा है। पाइथन ऐड नाम का वेरिएबल बना रही है और पाइथन इस वेरिएबल को एक फंक्शन बॉडी से कनेक्ट कर दे रही है। पर अगर आप लेमडा वाले कोड को एक्सप्लोर करें, थोड़ा इंटरनली ऑब्जर्व करें, एग्जाम्पल नंबर 4 को थोड़ा इंटरनली देखें, तो ये लाइन जब आपकी चल रही है तो एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उस फंक्शन का एड्रेस रिटर्न हो रहा है, उस पे पैरेंथेसिस लगाकर आप उसको एक तरह से कॉल कर रहे हैं और 2 3 4 पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट। सब कुछ एक ही लाइन पे हो जा रहा है, डिफाइन भी होना, आर्गुमेंट भी आना, रिटर्न भी होना, कॉल भी होना, सब एक लाइन पे, सब एक लाइन पे हो जा रहा है। हुआ कुछ कुछ क्लियर? लें अब कुछ एग्जांपल। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस देता हूं, आपको मुझे बताना है इन एक्सरसाइजेस को लेमडा के बेस पर आप कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बिल्कुल, इसका ऑब्जेक्ट बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही ये लाइन चलकर खत्म होगी। वो जो मेमोरी लोकेशन थी, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाएगी। तभी तो मैं एक बार फिर क्लास में ये कहता हूं, कई मौके पाइथन में ऐसे आएंगे कि आपको एक फंक्शन बस एक ही बार कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, और वो इतना छोटा होगा कि वो एक लाइन में कंक्लूड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इट इज एन ओवरकिल, अननेसेसरी कोड है उसे डेफ से बनाना, बॉडी देना और फिर नाम लेकर कॉल करना। What Python recommends is convert that code into lambda. Clear? चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बनेगा आदर्श, विदाउट आर्गुमेंट भी आप लेमडा बना सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये हो गया हमारा एग्जांपल 5। ठीक है, मैंने कहा लेमडा, लेट्स से x इक्वल टू लेमडा, ठीक है, कोलन, और यहां मैंने कह दिया 2 + 3, और मे बी मैंने कह दिया इंपोर्ट मैथ, या मैंने कह दिया मैथ.py। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। अब अगर मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट एक्स, क्या मिलने वाला है मुझे? अब अगर मैं पाइथन से बोलता हूं, मुझे मिलने वाली है पाई की वैल्यू। क्लियर? ये हो गया लेमडा विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके आदर्श, क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, जिन्हें कुछ के तो आप आउटपुट्स बताओ और फिर अपन उसका कोड भी लिखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। बताइए जल्दी से आउटपुट।
दोनों प्रिंट के आंसर दीजिएगा। पहला वाला प्रिंट क्या करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा? वेरी गुड। पहला वाला बताएगा सम की क्लास फंक्शन है, और दूसरा वाला एड्रेस प्रिंट करेगा। यस। एरर। वाई एरर? दूसरा वाला तो एड्रेस प्रिंट कर देगा ना, राइट? दूसरा वाला शो कर देगा सम का एड्रेस। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये स्क्वायर वाला फंक्शन लेमडा बनने लायक है? ये कहता है आप मुझे कोई भी वैल्यू दोगे मैं उसका स्क्वायर दूंगा। क्या स्क्वायर कैलकुलेट करना वन लाइन कोड हो सकता है? यस, बिल्कुल वन लाइन कोड हो सकता है। आपके कोड ने स्क्वायर रेट के अंदर इसको रिसीव कर लिया, आपने पास करा स्क्वायर रेट 25, पाइथन ने आपको रिटर्न कर दिया 25 का स्क्वायर। गॉट इट? वेरी गुड। तो आपको मिल जाएगा 625 एंड 100 एज अ रिटर्न वैल्यू। ये भी क्लियर हुई बात है ना? दूसरी बात, जैसा मैंने अभी कहा, अभी मैंने आदर्श के कहने पर लेमडा से पाई रिटर्न करा था। ऐसे क्या हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन भी लेमडा में कॉल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक लेमडा बना सकता हूं जो दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट दे दे? यस, मैं बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे खुद का स्क्वायर रूट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं सीधे पाइथन के एसक्यूआरटी को कॉल कर लूंगा, जो मुझे मैथ मॉड्यूल से मिलता है। तो अब आप नोटिस करिए, पाइथन का मैथ.sqrt अब एसक्यूआरटी बनकर मेरे कोड के अंदर यूज होगा। मैं कहूंगा एसक्यूआरटी 25, आई विल गेट द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 25। ये भी क्लियर? चलूं आगे? चलिए, अब बनाइए आज की पहली एक्सरसाइज रिगार्डिंग लेमडा। एक लेमडा फंक्शन बनाना है, आप गाइड करिए, मैं बनाता हूं। जिसको हम एक स्ट्रिंग देंगे, कॉल करते वक्त एक स्ट्रिंग देंगे, और वो हमें उस स्ट्रिंग का रिटर्न करेगा पहला कैरेक्टर। मतलब मैंने इसको भोपाल दिया तो वो मेरे को बी दे दे, मैंने सचिन दिया तो मेरे को एन दे दे। ये करना है, हो जाएगा? बोलिए कैसे होगा? परफेक्ट। सर लेमडा से तो फिर अपन यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं एनोनिमसली। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेमडा कब कहता है कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड फंक्शंस को ही मेरे साथ जोड़ें? आप अपना खुद का कोई फंक्शन लेमडा के अंदर एक्सप्रेशन में डालकर कॉल कर सकते हो। ठीक है, राइट। अब मैंने फंक्शन बनाया या लेमडा बनाया फर्स्ट कैर, यहां लिख दिया मैंने लेमडा str:\str0। बस str0 लिखने से 0 कैरेक्टर रिटर्न हो जाएगा। हाँ, यही तो खास बात है, str0 लिखने से 0 कैरेक्टर रिटर्न हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा फर्स्ट कैर सचिन, अगर मैंने कहा फर्स्ट कैर भोपाल, लेमडा मुझे सचिन और भोपाल दोनों का लौटा देगा फर्स्ट कैरेक्टर। तो अब अगर मैं स्क्रीन क्लियर करूं, एग्जीक्यूट करूं, आई विल गेट टू सी एस एंड बी, एस फॉर सचिन एंड बी फॉर भोपाल। चले आगे। चलिए अगला बनाइए ऐसा कि ये आपको लास्ट कैरेक्टर रिटर्न करे। ये फर्स्ट कर रहा है, मेरे को लास्ट करवाना है। ये फर्स्ट कर रहा है, मेरे को लास्ट करवाना है। वेरी सिंपल, एक तो नाम लास्ट कैर कर देते हैं, थोड़ा सेंसिबल नाम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट कैर, ये भी हो गया हमारा लास्ट कैर। और क्या करिए, और या तो आप रिटर्न कर दें लेंथ कॉल करके -1, और या इतनी टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे यहां कह दें आप -1। लेंथ भी कॉल करने की क्या जरूरत है ऋषिकेश? अगर आप याद करें तो पाइथन नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ करती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही अनु। इवन इफ अ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, आप उसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए एनी फंक्शन विच डजंट रिटर्न एनीथिंग इट रिटर्न्स नन। तो आप ये तो मान के चलो कि सर मैं कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता हूं, तो मेरा जवाब है कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। वो कुछ नहीं भी रिटर्न करेगा तो भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो नन तो रिटर्न करेगा। हाँ नमन, पाइथन है तो स्नेक केस, पाइथन का रिकमेंडेशन है कि आप जब फंक्शन डिफाइन करें, नाम बड़ा हो तो कोशिश करें आप नाम में अंडरस्कोर लगाए, कैमल नोटेशन कम से कम यूज करें। दिस इज व्हाट पाइथन रिकमेंड्स। चलूं आगे, ये भी क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मुझे एक लेमडा फंक्शन बनाना है, जिस लेमडा फंक्शन को मैं एक नंबर पास करूंगा, और वो लेमडा फंक्शन मेरे को ट्रू दे अगर नंबर इवन है, फॉल्स दे अगर नंबर ऑड है। एक लेमडा फंक्शन जिसको मैं एक नंबर पास करूंगा, वो मेरे को ट्रू दे अगर नंबर इवन है, फॉल्स दे अगर नंबर ऑड है। तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया इज इवन। ऑल्दो वो लेमडा है तो मैं टेक्निकली तो नाम नहीं दे रहा हूं, सिर्फ उसको रेफर कर रहा हूं। या मैं कह दूंगा एन, यहां कह दूंगा मैं n mod 2 =0।
राइट। अब जब मैं कहूंगा n mod 2 डबल इक्वल टू 0, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? हाँ। क्या ये मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगी? हाँ। ये जैसे ही रन होगी आई विल गेट अ ट्रू और अ फॉल्स, और जो भी ट्रू फॉल्स आएगा वो इज इवन में आ जाएगा। जो भी ट्रू फॉल्स आएगा वो इज इवन में आ जाएगा। गलत नहीं आएगा, इज इवन में एड्रेस आएगा। गॉट इट? इज इवन में ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। गॉट इट? इज इवन के कॉल पे ट्रू फॉल्स आएगा। तो अगर मैंने कहा इज इवन, हाँ बिल्कुल सही है उन्नति, बिल्कुल ठीक करा आपने, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया? ये ऐसे इफ एल्स नहीं लिखते हैं। याद करिए, सिंगल लाइन इफ एल्स का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है। एक्सप्रेशन पहले आती है, इफ बाद में आता है। जी नमन, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं कहूंगा इज इवन 7, और फिर मैं कहूंगा प्रिंट इज अंडरस्कोर इवन, और यहां पास कर दूंगा 10। ठीक है, अब अगर अपन इस कोड को चलाएं, प्रिंट का पैरेंथेसिस ओपनिंग वाला, ठीक, अब अगर आप इस कोड को रन करें, तो जब पहली वाली लाइन चलेगी, एक्चुअल में लाइन नंबर 2, तो इज इवन 7 होगा, 7 जाकर कॉपी हो जाएगा n में, 7 mod 2 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स होगा। आपको इस पूरे कॉल का आंसर फॉल्स मिल जाएगा। जब आप इज इवन 10 से कॉल करेंगे, इस n में 10 चला जाएगा, 10 mod 2 का रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अपन को रिटर्न वैल्यू 10 के लिए ट्रू मिल जाएगी। तो पहला हो जाएगा फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू। ये भी क्लियर? ठीक है। अब द ट्रिकी पार्ट, अब मैं चाहता हूं आपका जो फंक्शन है ना, नंबर इवन हो तो इवन रिटर्न करे, नंबर ऑड हो तो ऑड रिटर्न करे। अभी ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना, अब मैं चाहता हूं ये मैसेज रिटर्न करे बकायदा, इवन या ऑड। आई डोंट वांट ट्रू फॉल्स, आई वांट इवन ऑड। क्या करें? यस। अब आपको अगर मैसेज रिटर्न करना है तो थोड़ा सा ट्रिक लेनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा डबल कोट्स में इवन, इफ एन मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0, एल्स डबल कोट्स में ऑड। ये सिंटेक्स आपको याद होगा, अपन जब इफ एल्स पढ़ रहे थे तो डिस्कस हुआ था। और इसको क्या बोलते हैं पाइथन में? वी कॉल इट सिंगल लाइन इफ एल्स। याद आ रहा है? तो पाइथन सबसे पहले क्या करेगी? इस कंडीशन को चेक करेगी। राइट, हमारे एन में क्या पास हुआ? हमारे एन में 7 पास हुए। कितना हुआ? 7 mod 2। 7 mod 2 आया 1। क्या 1 0 है? क्या 1 0 है? नहीं, 1 0 नहीं है। तो कोड एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ये ऑड रिटर्न कर देगा, है ना। अगली बार मैंने पास करा 10, यहां से 10 गया तो n में 10 गया। 10 mod 2 विल बी 0, 0 डबल इक्वल टू 0 विल बी ट्रू। और अगर इफ ट्रू होती है तो लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन रन होती है, आई विल गेट द वर्ड और द स्ट्रिंग इवन एज द रिटर्न वैल्यू। कोड चलाएंगे आप तो आपको आउटपुट में इस इवन के कॉल के तौर पे आंसर मिल जाएगा, एक केस में ऑड, एक केस में इवन। ये भी क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले ले। मैं चाहता हूं आप एक लेमडा बनाएं जिसको आप दो नंबर पास करें और वो दोनों में ग्रेटर रिटर्न करें। हाँ, तो मैं चाह रहा था अपन एक फंक्शन बनाए जिसका नाम अपन दे मैक्स, जो पैरामीटर में क्या ले? जो पैरामीटर में दो नंबर ले, ठीक है, दोनों में जो ग्रेटर हो उसे रिटर्न करे। तो मैंने कह दिया लेमडा ए कॉमा बी, नाम थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं, लेट्स कॉल इट मैक्स, बल्कि मैक्स नम करना चाहिए। पता है ना क्यों? इसलिए क्योंकि मैक्स नाम का एक ग्लोबल फंक्शन भी है। डू यू रिकॉल दैट? अगर कहीं बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये होगा कि आपका ये कोड उस मैक्स को रिप्लेस कर देगा। पाइथन मना नहीं करेगी कि मैक्स नाम का मेरे पास पहले से फंक्शन है। पाइथन अपने मैक्स को आपके मैक्स से रिप्लेस करवा देगी। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। तो अब मैंने बना दिया मैक्सिमम, यहां हो गया मेरा लेमडा ए कॉमा बी। यहां मैंने क्या कहा? यहां मैंने कहा ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो वो हो गया ए, एल्स ये हो गया बी। क्या कहना है आपका? इज इट गुड? चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब मैं कहूंगा प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर मैं कहूंगा मैक्स अंडरस्कोर नम, पास करूंगा मैं 3,4, एनदर प्रिंट, फिर मैं कहूंगा मैक्स अंडरस्कोर नम, पास करूंगा मैं 9, लेट्स से 5। तो पहले केस में आई शुड गेट 4, दूसरे केस में आई शुड गेट 5। मैक्स अंडरस्कोर नम विदाउट एनी स्पेस। रन कीजिए। पहले केस में 4, दूसरे में आपको मिल गया 9। आई होप इट्स क्लियर।
चलें आगे, वेरी गुड। चलिए आज ही आगे आपका लेमडा का यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा लेमडा से डिस्कशन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पढ़ी क्यों रहे हैं हम लेमडा। तो पढ़िए हम लेमडा क्यों पढ़ रहे हैं। लेमडा क्यों पढ़ रहे हैं इसका जवाब जानने से पहले, एज आई सेड, आप पाइथन में दो नए फंक्शन से मिलिए। आज एक से मिलिए, अगले लेक्चर में दूसरे से मिलवाता हूं। इस नए फंक्शन का नाम पाइथन में है मैप। ठीक है, तो लेमडा का एक्चुअल फायदा अगर आपको देखना हो तो आप पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के साथ इसका फायदा देख सकते हैं। बहुत सारे हैं, शुरुआत में दो से कर रहा हूं, जिसमें से एक का नाम मैप है और एक का नाम फिल्टर है। 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, पढ़िए और मुझे बताइए ये मैप फंक्शन पाइथन में करता क्या है। अभी लेमडा को दिमाग से निकाल दीजिएगा, अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश करिएगा मैप क्या करता है। पढ़िए, आपके सामने पूरी स्लाइड है। पढ़ लिया? बताइए। नंबर 1, इट्स लाइक जावा। यस अनु, इट्स लाइक जावा, इट्स लाइक जावा स्क्रिप्ट। हर दुनिया की लैंग्वेज के पास मैप है। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं ये मैप अपने आप में क्या करता है। तो सबसे पहला सवाल, मैप कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है मैप हमसे 2 आर्गुमेंट लेता है। जब भी अपन मैप कॉल करेंगे कितने आर्गुमेंट पास करेंगे? जवाब है 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। वेरी गुड। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पहला आर्गुमेंट है वो कौन है? जो पहला आर्गुमेंट है वो फंक्शन का नाम है। और आपने अगर आज का लेक्चर ध्यान से सुना हो तो थोड़ी देर पहले अनूप ने मेरे से पूछा था कि किसी नेम्ड फंक्शन में भी क्या हमें एड्रेस मिलता है। मैंने आपको ऐड का नाम प्रिंट करके जब दिखाया था तो एक एड्रेस प्रिंट हुआ था। इसका मतलब क्या हम मैप को फंक्शन के नाम के मतलब एड्रेस पास कर दिए ले लें? मैप हमसे फंक्शन का नाम मतलब फंक्शन का एड्रेस लेता है। कैन आई से दिस? मैप हमसे फंक्शन का नाम मतलब फंक्शन का एड्रेस लेता है। या इस बात पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस नहीं है। हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते जब मैप के अंदर फंक्शन का नाम पास करते हैं, सिर्फ नाम भर पास करके छोड़ देते हैं। अगर पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये कॉल बन जाएगा। वी डू नॉट कॉल दिस फंक्शन, वी सिंपली पास द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट टू विदाउट पैरेंथेसिस। इज दिस क्लियर? चले आगे, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट क्या है? सेकंड आर्गुमेंट एक इटरेबल होना चाहिए। सवाल है इटरेबल किसको बोलते हैं? इटरेबल हर उस चीज को बोलते हैं जिसपे आप फॉर लूप चला पाए। और आपको याद होगा पाइथन में फॉर लूप सब पे नहीं चलता है। आप पाइथन में फॉर लूप लिस्ट पे चला सकते हैं, आप पाइथन में फॉर लूप स्ट्रिंग पे चला सकते हैं, आप पाइथन में फॉर लूप टपल पे चला सकते हैं, आप पाइथन में फॉर लूप डिक्शनरी पे चला सकते हैं। इन सब चीजों पे आप फॉर चलाइए, पाइथन को प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। सेट पे चला सकते हैं, लेकिन क्या फॉर लूप इंटीजर पे चला सकते हैं, बुलियन पे चला सकते हैं, फ्लोट पे रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी पास होगा वो कोई ना कोई इटरेबल, या आप याद करो अपन ने एक वर्ड और इटरेबल के लिए यूज करा है, सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ मल्टीपल डेटा। अच्छा, अब मैप क्या करेगा? मैप ये कहता है कि इस इटरेबल से मैप एक एक डेटा पिक करेगा, एक एक वैल्यू इस इटरेबल से निकालेगा। हर वैल्यू के लिए मैप इस फंक्शन को कॉल करेगा। किस फंक्शन को? जिसका आपने एड्रेस पास करा है, जिसका आपने नाम पास करा है। हर वैल्यू के लिए मैप इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन से जो उसे मिलेगा मैप उसे एक ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देगा। ओके, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक आर्गुमेंट लेना चाहिए और एक वैल्यू देना चाहिए, ऐसा? यस, ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेना चाहिए, एक वैल्यू देना चाहिए। तो मैप क्या करेगा? इटरेबल से एक वैल्यू उठाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, रिटर्न आंसर अपने पास रख लेगा। फिर दूसरा आर्गुमेंट उठाएगा या दूसरी वैल्यू उठाएगा, फंक्शन को पास करेगा, रिटर्न वैल्यू अपने पास रख लेगा। ऐसे ही इस फंक्शन को कितनी बार कॉल करेगा? ऐसे ही इस फंक्शन को उतनी बार कॉल करेगा जितने आपके इटरेबल की लेंथ है, या जितने आपके इटरेबल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हर एक की रिटर्न वैल्यू को उठाएगा और किसमें कॉपी करता जाएगा? हर एक की रिटर्न वैल्यू को उठाएगा और कॉपी करता जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। फाइनली जब सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे, फाइनली जब सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो मैप आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा आपके इस वेरिएबल आर में। रहा सवाल, सर ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? क्या ये भी अपने आप में स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल होगा? तो जवाब है नहीं, ये खुद मैप टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब मैप ही फंक्शन है और मैप ही रिटर्न टाइप है। यस, ये आपके साथ दूसरी बार हो रहा है। आपके साथ ये पहली बार हुआ था रेंज के साथ। रेंज फंक्शन था और रेंज की रिटर्न वैल्यू क्या होती है?
रेंज फंक्शन था और रेंज की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, रेंज की रिटर्न वैल्यू खुद रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट होती है। रेंज फंक्शन की रिटर्न वैल्यू खुद रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट होती है। इज दिस क्लियर? बिल्कुल 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 उन्नति, सिर्फ ऐड लिख देंगे, और अगर बॉडी लिखनी है तो उसकी जगह क्या लिखोगे? टेक अ गेस। अगर तुमने फंक्शन को नाम दिया हुआ है तो फिर नाम लिखो, और अगर नाम नहीं दे रहे हो तो सीधे लेमडा लगा के बॉडी लिख दो। प्रैक्टिकल करें तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। करें, चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं जहां मैप बेस्ट फिट है। ऐसी परिस्थिति के लिए पाइथन ने आपको मैप बना के दिया है। ठीक है, पहले अपन बिना मैप के इस कोड को ट्राई करते हैं। लेट्स गो फॉर अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 15। वी आर डिस्कसिंग मैप एंड फिल्टर। दोनों को मैं इसी में कवर अप कर लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 1। द चैलेंज इज, मैंने पाइथन में, गौर करिएगा, एक फंक्शन बना रखा है बिल्कुल नॉर्मल वाला, जिसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पैरामीटर में एक नंबर लेता है और मुझे इस नंबर की स्क्वायर्ड वैल्यू रिटर्न करता है। समझ आ रहा है आपको स्क्वायर की बॉडी? है ना? अब मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, 2 3 6 8। एक और ले लेता हूं, 4। आई हैव दीज 5 नंबर्स इन दिस लिस्ट। ठीक है, करना क्या है? करना यह है कि मुझे इस लिस्ट के हर एक नंबर के लिए स्क्वायर को कॉल करना है और आने वाले आंसर को प्रिंट करना है। मुझे करना क्या है? इस लिस्ट के प्रत्येक नंबर के लिए, फॉर एवरी नंबर ऑफ दिस लिस्ट, मुझे कहा गया है स्क्वायर कॉल करो, और जो स्क्वायर रिटर्न करे वो रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करो। ना मुझे मैप आता है, ना मुझे फिल्टर आता है, ना मुझे लेमडा आता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा फॉर एक्स इन माई लिस्ट, जैसा मैं आज तक करता आया हूं। क्या आएगा एक्स के अंदर? एक्स के अंदर एक एक करके नंबर्स आएंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं बोलूंगा स्क्वायर। स्क्वायर के पैरामीटर में मैं क्या भेज दूंगा? स्क्वायर के पैरामीटर में मैं एक्स भेज दूंगा। दैट्स इट, ये हो जाएगा मेरा कोड। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं लाइक दिस, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? मुझे 2 का स्क्वायर मिलेगा, मुझे 3 का स्क्वायर मिलेगा। कोड समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहां से रन होगा कोड? कोड रन होना स्टार्ट होगा लाइन नंबर 3 से। जैसा मैंने कहा, पहली अनइंडेंटेड लाइन से रन होता है। फिर एक फॉर लूप चलेगा जो आपकी लिस्ट का एक एक नंबर एक्स में लाएगा। फिर आप स्क्वायर एक्स कॉल करेंगे तो एक्स जाकर पास होगा एन में। एन में पहले 2 आएगा, 4 लौटेगा, 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 लौटेगा, 6 जाएगा, 36 लौटेगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो फॉर लूप आप लगा रहे हैं ना, ये जबरदस्ती लगा रहे हैं आप बिना फॉर लूप लगाए भी इस प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप का इफेक्ट ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इसी तरह के कामों के लिए पाइथन ने क्या बनाया है? इसी तरह के कामों के लिए पाइथन ने मैप बनाया है। तो पाइथन कहती है तुम ये फॉर लूप तो हटा ही दो, नहीं चाहिए मुझे ये फॉर लूप। अच्छा, अब क्या करो? अब तुम बोलो रिजल्ट इक्वल टू मैप। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? फंक्शन का नाम होता है। नहीं, लेमडा पे तो अभी जा ही नहीं रहे हैं, है ना? अभी लेमडा छोड़ दो, अभी बिना लेमडा के देखते हैं। पहला आर्गुमेंट फंक्शन का नाम होता है, तो क्या स्क्वायर नाम है? हाँ। क्या स्क्वायर से एड्रेस आएगा? बिल्कुल एड्रेस आएगा। मैप को आपसे एड्रेस ही चाहिए, और कॉमा करके हम पास कर देंगे माई लिस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अपन रिजल्ट को कर देंगे प्रिंट। नाउ लेट अस सी कोड क्या करेगा। सबसे पहले अपन माई लिस्ट को ऑब्जर्व करें। माई लिस्ट नाम का एक रेफरेंस बनेगा जो पॉइंट करेगा एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को, जिस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। ये क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैप कॉल होगा। मैप को पैरामीटर में आप स्क्वायर देंगे, मैप को पैरामीटर है आप माइलेज देंगे। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो पर्दे के पीछे की कहानी है, हमें नहीं दिख रहा है, पर मैप के अंदर वो हो रहा है जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ व्हाट मैप विल डू? मैप अब सबसे पहले 2 लेगा। 2 लेकर मैप स्क्वायर को 2 भेजेगा। मैप को स्क्वायर भेजा है आपने? यस, आपने मैप को स्क्वायर का एड्रेस भेजा है। मैप जानता है स्क्वायर मेमोरी में कहां है, तो मैप इसको 2 पास करेगा। स्क्वायर क्या लौटाएगा? स्क्वायर मैप को लौटाएगा 4। मैप क्या करेगा?
मैप इस 4 को एक ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेगा। फिर मैप स्क्वायर को 3 भेजेगा, स्क्वायर क्या लौटाएगा, स्क्वायर लौटाएगा 9। मैप इसी ऑब्जेक्ट में कहीं 9 भी कॉपी कर लेगा। फिर मैप स्क्वायर को 6 भेजेगा, स्क्वायर लौटाएगा 36। फिर मैप 8 भेजेगा, स्क्वायर लौटाएगा 64। फिर मैप 4 भेजेगा, स्क्वायर लौटाएगा 16। क्या सारे नंबर प्रोसेस हो गए? हाँ, सारे नंबर प्रोसेस हो गए। अब मैप ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपका ये रिजल्ट पॉइंट कर लेगा। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको एक्चुअल आंसर नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट एक मैप है। आपको क्या बताया जाएगा? आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट एक मैप है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता करना है कि ये मैप है, मुझे तो इसके अंदर का डेटा देखना है, अगर आपको इसके अंदर का डेटा देखना है तो आपको पुरानी ट्रिक लेनी पड़ेगी जो आपने रेंज के साथ भी ली थी। आपको इस रिजल्ट को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? आपको इस रिजल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। जैसे ही आप पाइथन को बोलेंगे लिस्ट ऑफ रिजल्ट, आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा जो रिजल्ट के अंदर कॉपी करा हुआ है। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ है ना? अच्छा, अब क्या ये और छोटा हो सकता है? अभी भी मैं लेमडा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आपका जवाब होगा हाँ, अगर लेमडा ना भी यूज करें तो भी ये और छोटा हो सकता है। कैसे? लाइन नंबर 4 एंड 5 कैन बी क्लब्ड, यस और नो? यस, आई कैन डू दैट। मुझे कोई रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे प्रिंट लिखूंगा, पैरेंथेसिस में लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट के पैरेंथेसिस में मैप कॉल कर लूंगा। उस केस में मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा? उस केस में मुझे एक्स्ट्रा कॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा मैंने, है ना? और यहां मेरे पास लिस्ट आ गया, इसका भी ब्रैकेट एक बंद करना होगा। सही, तो अब प्रिंट के अंदर मैंने लिस्ट कॉल करा, लिस्ट के अंदर मैंने क्या कॉल करा? लिस्ट के अंदर मैंने मैप कॉल करा, मैप ने जो मुझे रिटर्न करा वो मैंने फोर्सिबली कन्वर्ट करा दिया लिस्ट से। अभी भी प्रोग्राम का आउटपुट सेम आने वाला। हुआ क्लियर? वेरी गुड। और छोटा हो सकता है? हाँ, और छोटा हो सकता है। ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि जहां पर अपन ने लिस्ट पास करी हुई है वहां इस लिस्ट को हटाकर डायरेक्टली टेबल पास कर दें। ये भी कर सकते हैं आप। तो यहां मैंने इटरेबल पास कर दिया सीधे सीधे। लीजिए, ये और छोटा हो गया। ठीक है, अभी भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। और छोटा हो सकता है? हाँ, और छोटा हो सकता है। और अब आपकी मदद करेगा लेमडा। राइट, क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है कि यहां पर अपन स्क्वायर पास करें? क्या हम इस फंक्शन डेफिनेशन को लेमडा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बजाय इसके क्या हम एक स्क्वायर नाम से फंक्शन अलग से बनाएं? क्या मैं इसको कह सकता हूं लेमडा, लेमडा के बाद में पास कर दूं एक्स, कोलन कर दूं एक्स इंटू एक्स? ठीक है, क्या पाइथन को समझ में आ रहा है मैंने क्या करा? इवन चलो अगर आप ये लिस्ट ना भी ऐसे पास करो, है ना, इतना ज्यादा कंजूसी ना भी अपन करें, तो कम से कम स्क्वायर को तो अपन हटा ही सकते हैं। डू यू एग्री विद मी? कम से कम स्क्वायर को तो अपन हटा ही सकते हैं। और यही रियल यूज है लेमडास का, कि अगर आपको वो स्क्वायर एक लाइन का कोड बनाना था, इसलिए बनाना था कि आप उसको एज एन एड्रेस नहीं पास कर रहे हो, तो लेमडा तो कहता है मेरी तो बॉडी ही अपने आप में एड्रेस है, मेरी तो डेफिनेशन ही अपने आप में आपको एड्रेस दे देगी। तो आप यहां भी लेमडा कॉल कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ लेमडा का पर्पस? गुड। आइए नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं फिल्टर के बारे में। हाँ नमन, बोलिए। हेलो जी नमन बोलें। सर, आप लास्ट लेक्चर वाली पीपीटी ओपन करेंगे? लास्ट लेक्चर वाली पीपीटी, लेक्चर नंबर 22? यस सर। जी बोलिए। सर, इसमें लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन। बोलिए, बोलिए कौन सा? ये इनके ट्रेस कॉल बाय वैल्यू वालों के? नहीं सर, ये एक टपल वो वाला है सर, लिस्ट वाला जिसमें हम अपेंड कर रहे हैं। स्लाइड नंबर बताइए मुझे। हाँ सर, इसी में है, एंड में। बोलो, एंड में कौन सा स्लाइड नंबर बताओ? लास्ट फोर्थ सर, 33। लास्ट फोर्थ मतलब 33? हाँ जी, हाँ जी। सर, ये वाला मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें डाउट हो रहा क्योंकि, है, ये कैसे काम कर रहा है ऐसा? यस सर, चलो क्योंकि ट्रेस कर लेते हैं। एरर नहीं एरर आनी चाहिए ना सर, एक्स में असाइन कर रहे हैं फिर से और ऊपर अपेंड भी कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? म्यूटेबल टाइप है भाई, क्यों नहीं कर सर, सकते हैं? अपेंड भी कर। चलो ऐसा चलो एक और ट्रेस जब करते हैं। केस आया था कब आया था बताओ? जिसमें हम सर ग्लोबली भी हमने लिया था और नीचे असाइन कर रहे थे तो एरर आ रही थी। तो देखो ये पैरामीटर मैक्स आ रहा है ना, ये समझो।
जब पैरामीटर में x आ गया है तो यहाँ लोकल वेरिएबल x बन गया है ना, ये इस x को मान ही नहीं रहा, ये इस x को मान रहा है। अच्छा, तब अगर पैरामीटर में ले लिया तो फिर चल जाएगा। पैरामीटर में नहीं लिया तो एरर देगा, ले लिया तो चल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ओके, उस है ना। एग्जांपल में हमने पैरामीटर में हाँ, नहीं लिया, पैरामीटर में नहीं लिया इसलिए था वो ना अपन ने, फेल हो उसमें रहा ग्लोबल एक्स बोलना पड़ा था। यहाँ तो था। तुमने हाँ बता दिया ना कि एक एक्स है मेरे पास, तो ये इसी एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, इस एक्स को ये टच भी नहीं कर रहा। सर, तो ये जो ऊपर वाला एक्स है, अभी सपोज इसमें 1000 है, तो ये 1000 को ही रेफर कर रहा है, वो जो हाँ हाँ, वेरिएबल देखो है। ट्रेस कर लेते हैं ना, जब ये हाँ। लाइन चली, कलर चेंज यस। करता हूँ थोड़ा सा डार्क, जब ये लाइन चली तो एक्स नाम का एक रेफरेंस बना, हम्म। जिसने एक लिस्ट को पॉइंट करा जिसमें 1 और 5 है। यस सर। एड्रेस मान लेते हैं 1000 है, एक्स में 1000 आ गया। अपन ने फू कॉल करा, फू को एक्स पास करा, पाइथन ने 1000 पास करा। ये हम्म। 1000 पाइथन ने इस वाले एक्स में भी कॉपी कर दिया, ओके। तो अब हमारे पास 2x हो गए। यस सर। दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। आपने कहा x डॉट अपेंड 3, पाइथन ने इस लिस्ट में जाकर 3 और ऐड कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब आपने कहा x इक्वल टू 8, पाइथन ने ये लिंक तोड़ा, पाइथन ने और एक नई लिस्ट बना नई दी, लिस्ट बनाई। उस ओके। नई लिस्ट के अंदर सिर्फ एक 8 डाला, मान लो एड्रेस 2000 है, पाइथन ने इसको अपडेट कर दिया, इसमें 2000 डाल दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक, जब आपने x रिटर्न करा तो आपने 2000 रिटर्न करा, इस 2000 को रिसीव y ने कर लिया, तो y यहां बैठकर इससे कनेक्ट हो गया। अब आपने कहा प्रिंट x, आप ग्लोबल एरिया में है तो लोकल वाला x तो मिलेगा नहीं, ग्लोबल वाला x मिलेगा। ग्लोबल वाला x इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो पहला आउटपुट 1 2 153 आना चाहिए और दूसरा आउटपुट प्रिंट y करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो ओके। ये आपको आउटपुट 153 और 8 दे देगा। तो सर, अगर हम पैरामीटर में पास कर दें तो वो उसको फिर चल जाता है। हाँ, तो हमने लोकल वो वेरिएबल वाला बन गया ना एग्जांपल वो। जो किया था, हाँ, उसमें उसमें भी डायरेक्ट अगर असाइन मैं करा था मैंने। पैरामीटर में ले लूं तो वो हाँ भी जी, चलेगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, लोकल हो ओके। गया ना वो। हाँ हाँ सर, यही डाउट हो गया। ओके। ओके, ओके। थैंक यू सर।